हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपकी अपने परिवार एसएससी ट्रिक की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जानने वाले हैं, किस्त वाला सवाल का बिल्कुल सिंपली ट्रिक। कैसे हम इसको चुटकियों में करेंगे, ठीक है। कैसे हम इसको चुटकियों में करेंगे, ऐसे सवाल का आंसर आपको बताना है और हम सिखाएंगे पहले। बस जैसा कि टाइम दिख रहा है 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में, ठीक है। आइए सीखते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले किस्त होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, किस्त क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कोई आपको 25% पर 25% का मान लिया जाए, हम निकालेंगे परसेंटेज, तो 25 बटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 आएगा। 25 चौका 100 यानी 1/4। 1/4 ये बताता है कि 4 रुपया पर 1 रुपया क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। और नीचे वाला ये बताता है कि ये क्या है, मूलधन है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये क्या ऊपर वाला कहलाएगा, यही कहलाएगा मिश्रधन, या इसी को कहते हैं किस्त, ठीक है। यानी मिश्रधन ही हमारा क्या होता है, किस्त होता है, और नीचे वाला मूलधन कहलाता है। बात किस समझ में आ गया। चलिए आप देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आपको, इतना रुपया की राशि है और 5% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहला इसके लिए जरूरी है आपका ये रेट, ठीक है। रेट जरूरी है। तो सबसे पहले यहां अगर किस्त अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, और 2 किस्त रहे, 3 किस्त, कितना भी किस्त रहे, रेट उठाइए। रेट कितना है, तो रेट है आपका 5%। 5% का मतलब 1/20 हो गया, क्योंकि परसेंट नीचे आएगा 100, 20 25 100, यानी कि 21 रुपया। 21/20 कैसे आया, 1 रुपया ब्याज है, 20 रुपया मूलधन है। ब्याज में 1 जोड़ दिए तो मिश्रधन हो गया। और अभी हम बताएं कि मिश्रधन को ही क्या कहते हैं, किस्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नीचे वाला क्या कहलाता है, मूलधन। तो जो आपका मिश्रधन होता है, जब पता चल गया वही किस्त है, तो जो ऑप्शन मिश्रधन से कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि मिश्रधन 21 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, यानी कि 21 से कटने का मतलब है कि 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 से तो लगभग कट रहा है, तो 7 से अगर आप चेक करेंगे तो 7 से कौन सा ऑप्शन कट जाएगा। 7 से अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका 7 से पूरी तरीके से कट रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 से देख लीजिए, जो जो कटेगा, पूरा जो कट जाए 21 से, वही आपका क्या हो जाएगा, किस्त का मान हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल अगर आप देखते हैं तो यहां भी किस्त का मान पूछ रहा है, और इतना रुपए की 2 बराबर किस्त है ना। तो एक किस्त का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा। तो किस्त, कोई सा भी सवाल हो किस्त का, सिर्फ आप रेट उठाइए। रेट कितना है, 4%। 4% को क्या हम लिख सकते हैं, 1/25, यानी कि 26/25 हो जाएगा। 26/25 हो जाएगा। कैसे आया, 25 में 1 को जोड़ दिए 26। तो जब हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब कि मूलधन में हम ब्याज जोड़ रहे हैं, तो ये मिश्रधन हो गया, और इसी को हम किस्त या मिश्रधन के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला तो आपका मूलधन कहलाता है। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला मिश्रधन या किस्त कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है आपका 26 हो गया। अब देख लीजिए कि 26 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि 26 से कौन सा ऑप्शन कटेगा आपका। तो 26 से कटने का मतलब क्या है कि वो 13 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए, है ना। 26 से कटने का मतलब है कि वो 13 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले 2 का अगर हम चेक करेंगे कि 2 से कौन सा कट रहा है, तो आप पता चला कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही 2 से कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है। तो 13 से चेक करने का जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सब 2 से नहीं कट रहा है। अगर और भी 2 से कटता तो हम 13 से भी चेक कर लेते, है ना। चलिए, बस रेट आपको देखना है। अगला देखिएगा, जैसे यहां भी सवाल है आपका कि 2 किस्तों में चुकाना पड़ता है और 882 रुपया का किस्त है। अगर आप किस्त निकालना चाहते हैं, रियल में आंसर जानना चाहते हैं, ट्रिक फ्रिक नहीं, लॉन्ग फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है। देख लीजिए यहां से क्या करना है आपका। देखिए 882 रुपया का किस्त है, रेट कितना है, 5%। तो 5% का रेट है, इसका मतलब वो कितना जाएगा, 1/20, यानी कि 21/20 जाएगा। यानी कि पहला साल जो है वो कितना चलेगा, 20 से 21 जाएगा, है ना। दूसरा साल कितना जाएगा, दूसरा साल जो है ये स्क्वायर में चलता है, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 21 का स्क्वायर हो गया 441,
है ना। अब इसको बराबर करना है, तो इसको जब बराबर करते हैं तो यहाँ 21 से गुना करना पड़ेगा, जब यहाँ 21 से किए तो यहाँ भी 21 से गुना करना है ना। तो अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आता है, तो ये आपका कहलाएगा मूलधन और ये आपका कहलाएगा मिश्र धन। ठीक है, तो ये जो है पहला साल का किस्त है, ये दूसरा साल का किस्त है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 21 दूना 42 420 को इसको जोड़ेंगे तो 820 आ जाएगा, ये आपका मूलधन है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 441 का 2 बार बनेगा और यहाँ पर एक किस्त का मान दिया हुआ 882। तो बताइए यहाँ पर रुपया में 882 और यहाँ पर जो एक किस्त का मान है वो कितना है 441 है। तो 441 बराबर 882, तो 882 बटा 441 कितना बार में कटा, 2 बार में। जब ये किस्त जब 2 गुना है तो मूलधन भी 2 गुना होगा। तो 820 में अगर हम 2 का गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1640 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, कैसे किए अगले सवाल में हम सीखेंगे। चलिए यहाँ पर भी आपका 33.1/3 आपका रेट है और प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है। तो देखिए 33.1/3% है, इसका मतलब ये 100/3% है। 100/3% मतलब 3 और नीचे आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा 100, यानी कि ये 1/3 है, जिसको हम 4/3 लिखेंगे तो ऊपर वाला मिश्रधन कहलाएगा और नीचे वाला आपका मूलधन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है 4 से कट रहा है, वही आपका, क्योंकि मिश्रधन को ही क्या कहते हैं, किस्त कहते हैं। तो देख लीजिए कि 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो यहाँ जब चेक किए तो पता चला एक से ज्यादा ऑप्शन 4 से कट रहा है। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर कितना साल का बोला है 3 वर्षों में, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। क्यों किए हम, क्योंकि 4 से एक से ज्यादा ऑप्शन कट रहा है, तो हम जितना टाइम का बोलेगा उतना कर देंगे। अगर 2 वर्ष का बोलता है तो 4 का स्क्वायर यानी 16 से चेक कर लेते। 3 वर्ष का बोला तो हम क्यूब कर लिए। देखिए 64 से कौन कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका किस्त का मान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज है और इतना रुपया मूलधन है आपका। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी कितना किस्त, यहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 12.5% मतलब 12.1/2%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 12.1/2% यानी कि 25/2 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है तो नीचे आ जाएगा 100, 25 हो जाएगा 200, यानी कि 1/8 लिख सकते हैं 12.5% को। 1/8 9/8 हो जाएगा, क्योंकि ये मूलधन है और ये आपका क्या है CI है, तो दोनों जोड़ेंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा। और ये मिश्रधन को ही हम लोग किस्त के नाम से जानते हैं। तो 9 हो गया किस्त और 8 हो गया मूलधन। मूलधन पूछता तो 8 से हम चेक करते और मिश्रधन बोला तो 9 से चेक करेंगे। तो जब 9 से चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये 9 से कट रहा है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन 9 से कटता तो हम 9 का क्या करते, स्क्वायर यानी 81 से चेक कर लेते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये किस्त का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका छोटा सा क्लास। अगर क्लास अच्छा लगे तो एक बार शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एक छोटा सा क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।